द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। कल दिन भर आपने कूनो नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा, चीते के बारे में सुना होगा। हर मीडिया हाउस, हर अखबार, हर न्यूज चैनल ये सब एक ही बात करते दिखे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने 70 सालों के बाद चीते लाके रख दिए भारत की धरती के ऊपर, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। इसको ऐसी उपलब्धि बताई जा रही थी जैसे मानो कि पूरी बेरोजगारी दूर कर दी हो, पूरे मूल मुद्दे जनता के जो हैं वो सुलझ गए हों और उनका समाधान निकल गया हो। लेकिन अब एक और विवाद शुरू हो गया है कूनो नेशनल पार्क को लेकर कि चीते क्यों लाए गए हैं। जिन्होंने जमीन दी है वही ये सवाल कर रहे हैं कि हमने ये जमीन शेर के लिए दी थी। एशियाटिक लायन जो कि गुजरात में पाया जाता है, गुजरात के गिर नेशनल पार्क में, और गिर के उस एशियाटिक लायन को देने के लिए अदालत ने भी कहा था गुजरात सरकार से कि आप मध्य प्रदेश को दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार रही जब तक वहां पर, और लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने किसी हाल में भी अपने जो एशियाई शेर है उसको नहीं दिया जिसको वहां पर बसाना था। और अब मजबूरी के अंदर बीजेपी की सरकार है, कौन पंगा लेगा मोदी जी से और गुजरात की सरकार से, तो चीते लाके रख दिए गए हैं। इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर जो वहां का शाही परिवार है, जो वहां का राज परिवार है, उसने आपत्ति करी है और अदालत में केस भी दर्ज कर दिया है कि हमें हमारी जमीन वापस दी जाए। हमने चीतों के लिए जमीन नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी? शेर के लिए दी थी। और शेर के लिए क्यों दी थी वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, जो कि आपको गोदी मीडिया बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है। ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे कैचेस हैं, बहुत सारे पैच हैं, वो सब मैं आपको बताता हूं। और कहां पर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इन चीतों के लिए भारत में मध्य प्रदेश की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, वो क्या भेज रही है खाने के लिए, शिकार कराने के लिए, उस पर भी बहुत बड़ी आपत्ति दर्ज कर रहा है। वो आपको बाद में बताऊंगा। ये अखबार है, उसने लिखा है आज तक ने शेरों के लिए दी जमीन, चीते लाए जा रहे हैं। पालपुर राजघराने के वंशज ने सुनाई पीड़ा। 74 सालों बाद आज देश में चीतों की वापसी होगी और उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। इससे पहले नेशनल पार्क की जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया। जमीन देने वाले पूर्व राज परिवार ने आपत्ति जताते हुए कहा, शेर आते तो जंगल बचता, लेकिन चीतों के लिए पेड़ काटकर मैदान बनाए जा रहे हैं। असल में चीता भागता है और चीते को ग्रास लैंड चाहिए होते हैं, मतलब पेड़ नहीं होंगे, भागेगा तो पेड़ टकरा जाएगा। तो वो भागता है बहुत लंबा। अगर आपने कभी भी डिस्कवरी चैनल जो होते हैं इन सब पे देखा होगा तो वो ग्रास लैंड जंगल होते हैं उसमें भागता है। तो ऐसे के अंदर बहुत सारे पेड़ काटे गए हैं उस एरिया के। तो जितने एनवायरमेंटल लिस्ट होते हैं, जो पर्यावरणविद कहते हैं या पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं, जो भी वो जो है आपत्ति उनकी भी है, इतने सारे पेड़ काट दिए गए हैं। एक तरफ तो यह है, दूसरी तरफ जो राज परिवार है वहां का, उसने कहा कि हमने पेड़ काटने के लिए जंगल नहीं दिया था, बल्कि जंगल को बचाने के लिए दिया था कि शेर आते तो जंगल बचता। लेकिन इनके जो चीते हैं इनके लिए आपने पेड़ काट दिए हैं। उनका किला भी अंदर है, जिस किले को छोड़ के वो चले गए थे। अब उनका कहना है कि हमारा किला भी वापस करो, हमारी जमीन वापस करो, हम नहीं देना चाहते हैं। अदालत के अंदर केस है और ये आरोप भी है जो आगे पढ़ के सुनाऊंगा कि वो केस नहीं चल रहा है ठीक ढंग से। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताई तो उसमें आगे यह है कि राज घराने के वंशजों की ओर से 19 सितंबर को सुनवाई होगी, अभी 2 दिन कल परसों में। वंशजों की ओर से दी गई याचिका में कहा गया है कि ये जमीन शेरों के रखने के लिए दी गई थी, लेकिन अब इस सेंचुरी में चीते लाए जा रहे हैं। पालपुर राजघराने के वंशज ने वीडियो जारी कर अपना दर्द बताते हुए कहा, या तो हमें अपनी जमीन वापस दी जाए या सेंचुरी यानी अभ्यारण्य में शेर लाए जाएं। शेर कहां से आएंगे? मोदी जी के गुजरात से, जो देने के लिए कतई वो लोग तैयार नहीं है। अब ये आगे उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, लेकिन मैं आपको ले चलता हूं 10 सूत्र की खबर के ऊपर, जिन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के तौर के ऊपर एक पीस छापा है अपने मीडिया उस पोर्टल के ऊपर। इन्होंने लिखा हेडलाइन में, शेरों के लिए कूनों को अभ्यारण्य, अभ्यारण्य हिंदी में सैंक्चुरी को कहते हैं, शेरों के लिए कूनों को अभ्यारण्य से नेशनल पार्क बनाया, गुजरात सरकार की ना और एमपी को मिल गए चीते। इन्होंने इसमें जानकारी दी है कि कैसे जो एशियाटिक लायन था उसका सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है। वैसे नवाब जूनागढ़ जो हुआ करते थे उन्होंने उसको बसाया था वहां पर गिर में, उनकी रियासत में था। अब गुजरात प्रदेश है वहां पर, तो गुजरात सरकार के पास है, तो गुजरात में पाया जाता है। बहुत सारे जो लोग थे जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उनकी तरफ से ये मांग की जाती थी 1990 के दशक में कि एशियाटिक लायन जो है, जो एशियाई शेर है, उसको कहीं और भी बसाना चाहिए, उसका कोई दूसरा घर भी भारत में होना चाहिए ताकि एक बार में कोई बीमारी उनको खत्म ना कर दे, वो बचे रह जाएं।
लेकिन इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर गुजरात सरकार, खासतौर पर मोदी जी का जब शासन रहा तो बड़ा अड़ियल रवैया रहा। उन्होंने साफ साफ मना करते गए कि नहीं, हम नहीं देंगे। इन्होंने आगे लिखा भी है इसके अंदर कि कूनो को गुजरात में गिर में बसे एशियाई सिंहों यानी एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में तैयार किया गया था। 1996 में यहाँ गिर के बब्बर शेर बसाने की बात तय हुई थी। इसके लिए बाकायदा लॉयन प्रोजेक्ट भी बनाया गया था, पर गुजरात सरकार के आनाकानी के चलते अब जब कूनो नेशनल पार्क अफ्रीकी चीतों की अगवानी के लिए तैयार है, वहां बब्बर शेर को बसाने की 27 साल पुरानी सिंह परियोजना का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। भारत सरकार कूनो से 8000 किलोमीटर दूर नामीबिया से चीते ले आई, पर वो सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर से गिर के शेर कूनो नहीं ला पाई। अब इसके अंदर बहुत सारा विवरण है, बहुत सारी चीजें हैं, जिसका लब्बो लुआब और सार ये है कि 1994 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने शेरों को लेकर सर्वे किया। उसके बाद सबसे अच्छी जगह कूनो पाया गया था, कूनो सैंक्चुरी जो थी, जो अब नेशनल पार्क बना दिया गया। अब उसके लिए उन्होंने कहा कि यहाँ बसाना चाहिए। सन 95 में परियोजना शुरू हुई, जिसके चलते 1996 में 24 गांवों को यहाँ से निकाला गया, खाली कराया गया कि शेर बसाए जाएंगे। लेकिन बल्कि शेरों को दोबारा उन 24 गांवों को दोबारा बसाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब जब यहाँ पे चीते लाए जाने का प्लान बना लिया गया, तो यहाँ से लगभग लोग कहते हैं 40 गांवों को खाली कराया गया है, आदिवासियों की जमीनों को खाली कराया गया है, उनको बाहर कर दिया है। वही परेशान है, उनको भी आपत्ति है कि वो क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बड़ा एक विवाद सा खड़ा कर रही हैं। लेकिन दूसरी ओर वो लोग जो बीजेपी के खास तौर पर अनभक्त माने जाते हैं, उनके अंदर से भी बड़ी आवाजें आ रही हैं। आवाजें किस लिए आ रही हैं कि जब चीते लाए गए हैं अफ्रीका से, तो उनके शिकार कराने के लिए, उनके खाने के लिए चीतल और हिरण भेजे जा रहे हैं दूसरे जंगलों से, जिसके बाद एक विवाद सा पैदा हो रहा है। आज तक ने खबर लिखी, भारत में इन हिरणों का शिकार करेंगे नामीबिया से आ रहे चीते। जंगल में छोड़े गए 181 चीतल जो एंटीलोप होता है, हिरण जैसा जानवर होता है, बड़े बड़े सींग का थोड़ा, उसको वहां छोड़ा गया। आप अगर देखेंगे अंग्रेजी चैनल्स के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं चीते की, तो वो उसी को शिकार करके खाते हुए दिखते हैं। न भारत टाइम्स ने लिखा है, फूड फॉर चीता, नामीबिया से आ रहे चीतों के लिए तैयार हुआ मेन्यू। पेंच नेशनल पार्क से पहुंची 57 चीतों की पहली खेप। अलग अलग नेशनल पार्क, अलग अलग सैंक्चुरीज से लाए गए हैं। नई दुनिया ने लिखा है, चीता इन एमपी, चीतों को नहीं करना पड़ेगा शिकार, परोसी जाएगी थाली। अब ये थाली बड़ा विशेष हुआ है। इसमें लिखा है कि इनको फिलहाल इनको शिकार नहीं करना पड़ेगा। शुरुआत में इन्हें भोजन की थाली यानी चीतल परोसे जाएंगे। चीतों के लिए कूनो में पेंच टाइगर रिजर्व से चीतलों का कूनो लाया गया है। पेंच रिजर्व से 500 चीतल आ रहे हैं। एक भोपाल जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, उसके पास एक अभ्यारण्य है और उसको कहते हैं चिड़ी खो, वहां से भी चीतल बहुत सारे भेजे गए। इस तरह से शुरू किया में दिया जाएगा खाना। चीतों को शुरुआत में भोजन यानी चीतल का मांस ही उनके बाड़ों में दिया जाएगा, यानी उन्हें कुछ दिन तो बिल्कुल भी शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ही कहा जा रहा है कि उन्हें थाली परोस कर दी जाएगी और उन्हें शिकार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन ने व्यवस्था कर रखी है। दिलीप मंडल इंडिया टुडे के पहले पूर्व जो संपादक हैं, जो भी वहां रहे हैं, उन्होंने लिखा है, ट्वीट किया है, 2 बच्चे जो हैं चीतल के वो डाले हैं। अफ्रीका से चीते आ गए हैं, उनके खाने के इंतजाम के लिए 400 चीतल हिरण वहां छोड़े जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कि शिशु यानी बच्चे हिरणों को वहां ना भेजा जाए। कितने मासूम होते हैं बेचारे, आपका जन्मदिन इन मासूमों के लिए मौत लेकर ना आए। दिलीप मंडल ने आगे और लिखा है, जीवन और मृत्यु तो प्रकृति का चक्र है, लेकिन अफ्रीका से शिकारी भारत में शिकार करवाना तो भगवान की इच्छा नहीं है ना। इन मासूमों की हत्या का पाप किसी के सिर तो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, आप अपना नर्क सुधारिए, यहाँ यमदूत बहुत सजा देते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। ये मेरे शब्द नहीं है। सत्यम बंजारे लिखते हैं, जो खबर है, कूनो नेशनल पार्क नामीबिया में छोड़े गए 181 चीतल शिकार के लिए, तो उन्होंने लिखा है, कबूतर शांति संदेश के लिए छोड़े जाते हैं और जबकि चीता एक हिंसक प्राणी है। चीता छोड़कर देश में हिंसा दंगे कराने के संकेत दे रहे हैं क्या मोदी जी? 8 चीतों के लिए 181 चीतल की मौत की नींद सुलाने वाले हैं। ये हिंसा नहीं तो क्या है? नेशनल नामा लिखता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर अफ्रीका से चीता लाने के बाद सैकड़ों चीतल हिरण के ऊपर गंभीर खतरा मंडराने लगा है। विश्नोई समाज और पशु प्रेमियों से हिरणों को बहुत बड़ी उम्मीद है। अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं चीते के
आने के बाद, मोदी जी के जन्मदिन बनने के बाद शुरू हो गई हैं। इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइए, ये ज़रूर बताइएगा कि ये पूरा का पूरा चीता आया कहाँ से। शुरुआत इस कूनो अभ्यारण्य से, इसकी जो नेशनल पार्क बनने का सफ़र रहा, ये इसलिए था कि यहाँ पर गुजरात से शेर आके बसाए जाने थे, जिनकी वजह से एशियाटिक लायन, जो एशियाई शेर होता है, एशियाई सिंह होता है, उसको बचाया जा सके और उसके पास एक ऑल्टरनेटिव, हमारे पास एक उसका ठिकाना भी हो कि एक जगह के अगर नहीं रहें तो दूसरी तरफ के बचे। लेकिन गुजरात की बीजेपी सरकार का जो अड़ियल रवैया रहा, उसके चलते वो नहीं आ पाया और मजबूरी में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, मोदी जी के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा, तो उन्होंने ये शेर की जगह चीते लाने का काम किया। अब चीते बसेंगे नहीं बसेंगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन अगर गिर में एशियाटिक लायन नहीं बचा तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।